आकांक्षा और नमित शादी के बाद हनीमून के लिए राजस्थान घूमने आए थे। उन दोनों को साथ में समय बिताना था, इसलिए उन्होंने रहने के लिए नॉर्मल टूरिस्ट प्लेस से दूर एक पुराना किला जो वर्तमान में उस रियासत के द्वारा रिजॉर्ट में तब्दील कर दिया गया था, वहीं पर एक रूम 3 दिनों के लिए बुक किया था। दोनों कार से वहां पहुंचे। जैसे ही दोनों उस रिजॉर्ट में पहुंचे, उस महल को देख आकांक्षा को कुछ अजीब सी घबराहट होने लगी। उसके सर पर ढेर सारा पसीना आ गया। प्यास से उसका गला सूख रहा था। वह हैरानी से पूरे रिजॉर्ट को घूरते हुए देख रही थी। उसकी आंखों के आगे पुराने राजमहल और राजभवन का पूरा नजारा आ गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पहले भी आ चुकी हूँ। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारा जन्म ही ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और तुम पहली बार इंडिया आई हो, फिर इस जगह पर कैसे आ सकती हो? वो तो मुझे नहीं पता, मगर खैर छोड़ो इन सब बातों को। तुमने हमारे रहने के लिए बहुत ही अच्छी जगह चूज की है। लव यू। कहते हुए आकांक्षा नमित के गले लग गई। जैसे ही आकांक्षा नमित के गले लगी, तेज हवा चलने लगी। धूल भरी आंधी में दोनों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। आकांक्षा के चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। जैसे तैसे दोनों रिसेप्शन पर पहुंचे। हवा के कारण आकांक्षा के पूरे बाल बिखर चुके थे। वो अपने बालों को कुछ इस तरह से ठीक कर रही थी कि किसी को उसका चेहरा नजर नहीं आया। नमित रिसेप्शन से अपने कमरे की चाबी लेकर आकांक्षा के साथ अपने कमरे में पहुंच गया। ना ही होटल के किसी स्टाफ का और ना ही नमित का और ना ही आकांक्षा का ध्यान गया कि होटल के रिसेप्शन पर आकांक्षा के पूर्ण जन्म की तस्वीर लगी हुई थी। नमित ने आकांक्षा के लिए होटल का सबसे बड़ा रूम बुक किया था। दिन भर की ट्रैवलिंग की थकान के कारण उस बड़े से आलीशान कमरे में लगे हुए पलंग पर नमित और